नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी देंगे समापन भाषण। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। श्री सिंह ने बताया कि बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा कोरोना संक्रमण और टीकाकरण के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यही वजह है कि बैठक हाइब्रिड तरीके से होगी, यानी कुछ नेता कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगे तो बहुत से नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी। हेमंत सरकार जापानी निवेशकों से करेगी आग्रह। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। इसके लिए जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बात की जाएगी। JCCII भारत में पंजीकृत जापानी व्यवसायियों की संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 का गठन किया गया है। इसके माध्यम से उद्योगों के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार कर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें प्रदान की गई है। राज्य में उद्योग लगाने पर टैक्स में छूट और अनुदान के रूप में भी बड़ी राशि प्रदान की जा रही है। उद्योग लगाने के लिए रियायतें दर पर भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटी, लेकिन महंगाई पर कब लगेगा ब्रेक? जानकारों की राय क्या है, आइए जानते हैं। झारखंड में डीजल की कीमत 12 रुपये 23 पैसे और पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 15 पैसे की कमी हुई है। इससे लोगों में उम्मीद जगी है कि अब महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। अब बस, ऑटो और मालवाहक वाहनों के किराए में जल्द ही कमी आएगी। इसके साथ ही जरूरतमंद चीजें भी सस्ती होंगी, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी राहत के लिए इंतजार करना होगा। यात्रा भाड़ा, मालवाहक वाहनों का किराया और खाद्य पदार्थों के मूल्य में फिलहाल कोई कमी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि डीजल की कीमत में 12 रुपये 23 पैसे की कमी होने से यात्री और मालवाहक वाहनों के किराए की दर में कमी की मांग उठने लगी है। झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि बस वालों की स्थिति पहले से ही खराब है। कोरोना के कारण अब तक स्थिति पहले जैसी नहीं हुई है। कोरोना की शुरुआत से ही सरकार ने बस भाड़ा में बढ़ोतरी करने नहीं दिया। घाटे में 60% वाहन खड़े रहे। जो वाहन चले उन्हें भी नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने अंतिम बार वर्ष 2008 में बस किराए में वृद्धि की थी। उस समय से अब तक डीजल की कीमत में कई गुना की वृद्धि हो गई। ऐसे में बस किराए में कमी संभव नहीं है। साथ ही आगे डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी, यह भी निश्चित नहीं है। 10वीं कक्षा में अगर आप हैं तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए करें आवेदन। PG तक मिलेगी छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। आवेदन 8 से 28 नवंबर तक ऑनलाइन जमा होगा। परीक्षा 16 जनवरी को होगी। प्रवेश पत्र 9 नवंबर से डाउनलोड होगा। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारंभिक चरण की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा NCERT द्वारा ली जाएगी। झारखंड के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा में सफल विद्यार्थी को कक्षा 11वीं से PG तक की पढ़ाई के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट www
www.jek.jharkhand.gov.in से परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भी आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होगी, जो आवेदन 28 नवंबर तक जमा होगा। परीक्षा 23 जनवरी को ली जाएगी। किसानों को सोलर पंप तो मिला लेकिन नहीं कर रहे हैं उपयोग, कैसे पूरा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। रांची का नगरी प्रखंड जहां के विभिन्न गांवों में झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किसानों को 2 HP का समरसेबल पंप प्रदान किया है ताकि वे अपने खेतों में सिंचाई कर सके। नगरी प्रखंड में कई किसानों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए लगभग 3 महीने पहले अपने खेतों में सोलर पैनल लगवाया है। जरेडा ने PM कुसुम योजना के तहत 70% सब्सिडी पर किसानों के खेत में पंप लगाया है। किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये देने पड़े हैं। सोलर एनर्जी से किसानों को कितना फायदा मिल रहा है और क्या है जमीनी हकीकत, यह जानने के लिए संवाददाता ने नगरी प्रखंड का दौरा किया, जहां किसानों से बातचीत करने पर कई बातों का खुलासा हुआ जो यह साबित कर रहे हैं कि PM कुसुम योजना के तहत किसानों को पंप सेट तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन न तो वे इस पंप सेट को लेकर जागरूक है और न ही वे इसका उपयोग फिलहाल कर रहे हैं। कई किसानों का तो यह मानना है कि सरकार ने दिया है तो लगवा लिए हैं, अब कैसे काम करेगा पता नहीं। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के हस्तक्षेप से बेंगलुरु से श्रमिक का शव पहुंचा पलामू, हुआ अंतिम संस्कार। बेंगलुरु में बिल्डिंग से गिरने से 3 नवंबर 2021 को झारखंड के पलामू जिले के श्रमिक देव सिंह की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसका शव एम्बुलेंस से पलामू स्थित अवसन ग्राम में 5 नवंबर की शाम पहुंचा था। परिजनों को शव की स्पुर्दगी के बाद 5 नवंबर को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आपको बता दें कि देव सिंह बेंगलुरु के कड़पा इलाके के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कर रहा था। वह पलामू के चैनपुर प्रखंड स्थित अवसन ग्राम का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार बीते रविवार 31 अक्टूबर की रात खाना खाने के बाद देव सिंह सोने जा रहा था। इसी क्रम में उनका पैर फिसल गया और वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया। कोरोना से उबरे नहीं कि स्वयं फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार से बड़ी मुश्किलें, जांच के लिए भेजे गए नमूने। झारखंड में कोरोना से ठीक से अभी उबरे नहीं कि स्वयं फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार ने मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्वयं फ्लू, डेंगू और जापानी बुखार के संदिग्ध मिले हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए इन्हें TMH में भर्ती करा दिया गया। नमूना लेकर जाँच के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी, देसी बम और मोबाइल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में चतरा पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टंडवा रोड स्थित धनगड्डा घाटी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 देसी बम और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। मौके पर पुलिस ने बरामद बम को डिफ्यूज कर दिया। SDPO अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। लोहरदगा में सर्च अभियान के बाद नक्सलियों को नसीहत, मुख्य धारा में लौटे नहीं तो गोली खाने को रहे तैयार। लोहरदगा में उग्रवादियों ने क्षेत्र के विकास को बाधित कर दिया है। ये लूट खसोट में लगे हैं। समाज के विकास में ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। पुलिस अधिकारियों ने कहा, उग्रवादी मुख्य धारा में वापस लौटे नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाने के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया। पुलिस अधिकारियों ने पाखर बगलापाट, अंद्रापाट, पाखरपाट एवं अन्य जगहों पर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान की दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लोगों से चर्चा की गई। इस दौरान बुजुर्गों को कंबल, युवाओं को वस्त्र एवं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को स्कूल बैग और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया। पर्यावरण का मित्र बनेगा सूरज की गर्मी से धधकने वाला चूल्हा, दुर्गापुर में सिमरिया वैज्ञानिकों ने किया नमोनिवेश। भारत सरकार की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सूर्य की रोशनी से जलने वाला विशेष चूल्हा विकसित किया है, जो भविष्य में भोजन पकाने के सस्ते ईंधन का बड़ा विकल्प बन सकता है। इस चूल्हे का अवध धूप से मिलने वाली उष्मा से धधकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चूल्हे को बनाने में करीब 4,000 रुपये की लागत आई है, जबकि इसका पूरा सिस्टम 65 से 70,000 रुपये में तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे चूल्हे जल्द ही हर रसोई में दिखेंगे। इनके पेटेंट के लिए आवेदन भी किया गया है।
सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सिस्टम में 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगी है जो एक बार चार्ज होने के बाद 5 घंटे चलेगी। इसके अलावा सिस्टम में सौर पीवी पैनल, तापमान नियंत्रक और ओवन लगा है। 6 माह के दौरान कई परीक्षणों के बाद इसे तैयार किया गया है। परीक्षण के परिणाम भी शानदार आए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक चूल्हा 10 वर्ष तक आसानी से चलेगा। इस कुकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण इससे प्रदूषण नहीं होगा। अभी कोयले और लकड़ी का चूल्हा जलाने या गैस उपयोग करने में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सूर्य की धूप से चलने वाले इस चूल्हे से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। ऐसे में यह एक घर से साल भर में करीब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोकेगा। ओवन की आंच को गैस ओवन की तरह कम या अधिक भी किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने जो ओवन कॉइल इजाद की है वह 48 वोल्ट की है जो डीसी लाइन से चलेगी, इसलिए करंट लगने का भी डर नहीं रहेगा। कॉइल को विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है, इससे यह कम वोल्टेज में ही ऊष्मा को एक स्थान पर केंद्रित कर गर्म करेगा। दिन में सूर्य की रोशनी में सीधा खाना बनेगा, जबकि रात में सिस्टम में लगी बैटरी से चूल्हा जलेगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।